नमस्कार दोस्तों। क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, क्रूड ऑयल लगातार फॉल हो रहा है और ये अगर आप देखेंगे, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का जोन था और यहाँ से प्राइस लगातार जो है ये एक डाउनवर्ड पैटर्न बनाता हुआ ये बड़ी ही आराम से ये नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नीचे जहाँ से ये रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम का ही जोन है और इस जोन से प्राइस अगर रिएक्ट करेगा तो प्राइस फिर से काफ़ी ऊंचाई तक जाना चाहिए। लेकिन क्या ऑलरेडी यहाँ से रिएक्ट कर लिया? तो अभी ऐसा समझने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्राइस अभी भी जो है नीचे की तरफ में आते हुए दिख जाए। क्योंकि ये जो जोन है ना, प्राइस को अगर इतना ऊपर से ये रिएक्ट कर रहा है ना, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। इसको अगर ऐसे हो सकता है कि ऐसे और है, ऐसे नीचे और है, फिर यहीं से कहीं से जो है ना ये रिएक्ट करता हुआ फिर ऊपर में जाए ना, तो हमें अच्छा खासा फिर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक? एटलीस्ट यहाँ तक जो है ना हमें एक अपना मूवमेंट देखते हुए मिलेगा। ये कौन सा लेवल है? ये हमारा लेवल है 6162 वाला लेवल है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं, क्या हम बाई कर सकते हैं? तो अभी फिलहाल बाई के लिए भी फिलहाल जो सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है, यहाँ पे बाई नहीं करे तो अच्छा है। मैं स्विंग ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए मैं आगे और बात करूंगा। तो स्विंग ट्रेडर्स लोग अभी बाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिवर्सल अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ये इसका लेवल के आसपास में या फिर इसका नीचे से भी हो सकता है थोड़ा सा, 5318 या फिर इसका आसपास में, या फिर थोड़ा सा हो सकता है और नीचे से आकर कहीं से रिवर्सल ले ले, कोई कैंडल फॉर्मेशन का रिवर्सल वाला, फिर जाकर के हम इसमें जो है प्लान कर सकते हैं। तो ये था स्विंग ट्रेडर्स लोग कैसे करके बाई का प्लान कर सकता है। तो सेल का प्लान भी कर सकते हैं क्या स्विंग ट्रेडर्स लोग? ले सेल का भी प्लान करने के लिए उनको अच्छा खासा जोन का जरूरत होता है। तो अगर ये जो जोन जहां से अभी फिलहाल रिएक्ट कर रहा है ना, आपको अगर आप देखेंगे ना, ये एक छोटा मोटा आपको जो है ना सप्लाई के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई खास जोन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको मार्क नहीं किया है। और प्राइस अभी यहीं से रिएक्ट कर रहा है, तो अभी रिएक्ट कर चुका है। अगर यहाँ से हम लोग शुरुआत में ट्रेड ले सकते थे तो वो अलग चीज था, अभी हम लोगों ने लिया नहीं है, तो अभी यहाँ पे दोबारा एंट्री का कोई सवाल नहीं है। तो अभी कैसे एंट्री कर सकते हैं? अभी एंट्री करने के लिए प्राइस अगर हम देखेंगे ना कि ऐसे करके बताते हैं कैसे पैटर्न हो सकता है। अगर प्राइस हमें दिख जाए कहीं से, जैसे यहाँ से रिएक्ट कर रहा है ना, फिर से या तो फिर ऊपर जाकर के नीचे आए या फिर इस लेवल को, ये जो लेवल है ना, ये लेवल को तोड़ करके प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर में जाकर के इसको यहाँ पे कहीं से हम बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, मतलब मेरे को दिखना क्या चाहिए, प्राइस जो है ना इस लेवल को एटलीस्ट तोड़ेगा। ठीक है, कौन सा लेवल को? ये वाला जो लेवल है ना, इस वाला लेवल को अगर प्राइस तोड़ेगा तो हम उसके बदले में जो है ना यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान कर सकता है। ये कौन सा वाला लेवल हो गया? ये हमारा ये 5681 वाला। अगर प्राइस इसको तोड़ करके नीचे आए, ओके, और तोड़ के नीचे आने के बाद में फिर यहाँ से कहीं से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने को लग जाए, तब इस लाइन से जो है हम यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान कर सकता है। कहाँ तक कर सकते हैं? वो इंट्राडे के लिए होगा, कोई स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है। क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए अभी तभी पॉसिबल है अगर ये 5318 के आसपास में या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं से ये ऐसा अगर रिवर्सल कोई कैंडल बनाए तो आप यहाँ से जो है उस कैंडल को बेस करके प्लान कर सकता है। और दूसरा चीज क्या हो सकता है? दूसरा चीज ये भी पॉसिबिलिटीज है एक, कि प्राइस अगर मान लीजिए ये वाला जो जगह है ना, ये जो एक जोन टाइप से आपको दिख रहा है, हालांकि ये जो एरिया ना, ये भी एक सप्लाई लेवल है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये कोई लेवल नहीं है, यहाँ से हम प्लान नहीं कर सकते, है ना। तो अगर प्राइस मान लीजिए कहीं से भी अगर इस लेवल तक आए और यहाँ से रिएक्ट किया, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा मोटा के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्या प्लान करेंगे? शॉर्ट का प्लान करेंगे, वो भी स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? उसका टारगेट फिर हमारा ये वाला लेवल तक हो सकता है। ये कौन सा लेवल हो गया? ये लेवल हो गया हमारा 5733 वाला। तो ऐसे करके स्विंग ट्रेडर्स लोग जो है प्लान कर सकता है। ओके, अब देख लेते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो कैसे करके प्लान कर सकते हैं। प्राइस अभी देखिए इसी जगह में जो है ना, ये जो हमने ब्लैक मार्किंग किया हुआ है ना, ये तीनों के तीनों लेवल है, इस लेवल के आसपास में ही प्राइस फिलहाल घूम फिर रहा है। ठीक है,
तो हमें ये इंतजार करना पड़ेगा किस लेवल में ये निकल के आगे जाए, है ना। हो सकता है 5869 को निकल के आगे जाए या फिर 5845 से फिर और दोबारा नीचे आ जाए। तो प्राइस जिस साइड में भी जाने लगेगा ना, हम लोग उस साइड में प्लान कर सकते हैं। तो अगर प्राइस अप साइड में जाने लगेगा तो हमें सबसे पहले ये लेवल तक वेट करना पड़ेगा। ये जो लेवल है ना, एटलीस्ट ये लेवल का ऊपर में जाएगा, 5898 के ऊपर में जाएगा तो हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं, राइट। कहाँ तक सबसे पहला प्लान कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। ये कौन सा वाला लेवल हो गया, 5946 वाला लेवल हो गया। और अगर प्राइस नीचे आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आने के लिए हमें जो है ना ये लेवल तक इंतजार करना चाहिए। कौन सा वाला लेवल हो गया, ये 5834 वाला। अगर प्राइस इसका नीचे आए तो हम लोग इसमें जो है प्लान कर सकते हैं। और कैसे करना है पता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्राइस अगर इसका नीचे आने के वाला प्लान करेंगे तो इसको तोड़ करके नीचे आएगा, फिर इसी एरिया से जो है ना रेजिस्टेंस लेते हुए जब नीचे आएगा ना, तब यहाँ पे इस एरिया का क्रॉसिंग में आप प्लान करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसमें प्लान करना चाहिए। ये सेम जैसे डाउनवर्ड के लिए होता है वैसे अपवर्ड में भी प्राइस ऐसे ही जाएगा, आप उसमें प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे के लिए क्या होता है ना, इंट्राडे जो भी ट्रेड लेंगे ये आप लोग प्राइस पैटर्न के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और रुकने का अगर नीचे का बात करें, कहाँ तक रुकावट का लास्ट है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 5726 तक। अब यहाँ तक शॉर्ट का प्लान अब अपना हिसाब से देख के आगे ले जा सकता है। और अगर अप साइड में जाए, अप साइड में अगर देखेंगे तो प्राइस पॉइंट थोड़ा दूर है, ये वाला जो लेवल है ना ये 6065 तक, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर में आ गया तो ये 6065 का लेवल से काफी हद तक फिर से नीचे आने का संभावना है। तो ये दोनों तरफ में आपको ये लेवल मान के चलना पड़ेगा, ऊपर के और नीचे में। और इसी हिसाब से आपको जो है इसमें अप साइड जाना है तो वहां तक जाएंगे, डाउन साइड जाना है तो नीचे यहाँ तक आएंगे। ऐसे करके आप जो है इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल अगर आपको समझना है तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में चलिए तो ये प्राइस अभी एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो आपको अगर अप ट्रेंड में प्राइस लेना है, मतलब बाई का कुछ प्लान करना है तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको किसी भी वक्त जो है ना ये धोखा दे दे, राइट। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर शॉर्ट ट्रेड में प्लान करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि चांसेस काफी है प्राइस फिर से एक बार नीचे आए, ये जो जोन है ना ये जोन का आसपास में आए, अंदर में आए जोन का, फिर यहीं से कहीं से जो है ये रिटर्न, मतलब प्राइस कोई बुलिश कैंडल बना करके एक अपवर्ड जाने में लगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक आपको रिवर्सल होना शुरू हो गया है। अदरवाइज अभी ये पैटर्न देख करके आप रिवर्सल नहीं बोल सकते, प्राइस को अब डाउन ट्रेंड आने में ही देखा जा सकता है। ओके।